सर नाम क्या पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र कुमार पांडे, मैं देवरिया से हूँ। हाँ। जिला कांग्रेस कमेटी में निवर्तमान मैं सचिव हूँ। जब पांडे जी जिला कमेटी से आपने बात बताया, तो कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में जितनी कमेटियां थी सब भंग कर दी गई। क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहले संकेत दे चुके थे कि हमारी पूरी की पूरी कमेटियां AICC से लेकर और ब्लॉक स्तर तक अब एक नए रूप में जो पार्टी की एक रूल होती है, समय समय पर पार्टी में नए नए परिवर्तन करना और नए नए संगठन को बनाना, उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेशित कर दिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसको जो है लागू कर दिया है आज 2 दिन पहले। तो मैं निश्चित तौर पे यही कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी के रूल्स होते हैं समय समय पर परिवर्तित करना, समय समय पर जो है उसकी निगरानी करना, उसके तहत जो है जो आदेश हुआ है हमारे पार्टी का वो हुआ है आज। अच्छा, आप देवरिया जिले के रहने वाले हैं, आपके ही बगल वाले जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कामकाज कैसा है? कामकाज देखिए, सरकारें बनती हैं और सरकारें जब बनती हैं तो काम करती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बता भी दिया है, हमारे पूर्व साथी ने बता दिया है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो भारत के अंदर आज़ादी के बाद आपने देख रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के विषय में, चाहे वो स्पेक्ट्रम के विषय में, चाहे वो रेडियो, कंप्यूटर, जो आप देख रहे हैं, जो भी आविष्कार देख रहे हैं, जो 47 के बाद जनहित के लिए बना है, सारे इंस्ट्रक्चर जितने आप देख रहे हैं, उसको जैसे एक पॉलिसी होती है हर सरकार की, उसी के तहत जो है हमारी पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाए हुए स्ट्रक्चर ढांचे को ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जो 2014 से लेकर और 24 तक ये विकास होनी चाहिए, जिस विकास के लिए हमारी देश की गरीब जनता ने जितना 4 गुना 5 गुना और लगभग 27-28% की GST दे रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार हमारे देश की गरीब जनता को लूट रही है, न कि जो है काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम सारी स्कीम गांव तक पहुंचा रहे हैं, सारी योजनाएं शहर में ला रहे हैं। आप देखिए बगल के ही ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 35 से 40 किलोमीटर देवरिया और गोरखपुर का ज़िला है, लेकिन देखिए फर्टिलाइज़र है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उसके बगल में एम्स है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया सुविधा मिल रहा है, और चीज़ें वहाँ पे उतारी जा रही हैं। कह तो रहे हैं रोज़गार सृजन हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में हम काम कर रहे हैं, योजनाएं गांव तक दे। मैं निश्चित तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा कि जब गोरखपुर और देवरिया जिला बना होगा तो कांग्रेस की सरकार ने जिले को हर संस्था दी है, हर संस्था। और जहाँ तक आप एम्स और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज निश्चित तौर पे देवरिया का मेडिकल कॉलेज हमारा 27 एकड़ नियर अबाउट 40-41 बीघे की जमीन, जो 73 सरकारी राजकीय चिकित्सालय हुआ करती थी, उस जमीन पर एक मकान बनाई गई, एक मकान बनाई गई, और उस पूरी राजकीय चिकित्सालय की जमीन को एक तरह से समझ लीजिए कि जिला चिकित्सालय वहाँ है ही नहीं है। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आप पाएंगे, तो आपको पता ये चलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय में है कि जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। और व्यवस्था के नाम पर आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे एक प्राइवेट कंपनी, रेफरल अस्पताल, प्राइवेट कंपनी जैसे होती है, जैसे कभी कभी हम लोग देखा करते थे, आप भी देखा करते होंगे कि छोटे छोटे उद्योग, जैसे मान लीजिए किसी की कपड़े की दुकान, किसी की किराना की दुकान, किसी का भट्ठा, जिस पर प्राइवेट लोग 5,000, 6,000, 8,000 का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार का एक प्राइवेट टेंडरिंग के व्यवस्था में उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि सारी संस्थाओं में ये सरकार प्राइवेटीकरण करके देश की गरीब जनता को लूट रही है। अच्छा। वहाँ जाइए, प्राइवेट वाले 2 तरह से मार खा रहा है। एक तो उसमें काम करने के लिए
काम कर रहे हैं और दूसरे ठेकेदार के द्वारा शोषित किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह दूं आपको कि ये एक प्रकार से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए पांडे जी। तो ये थे देवरिया के कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता जिन्होंने गोरखपुर और देवरिया के विकास कार्यों को लेकर हमसे बात कही। अब आप क्या इनके बातों से, इनके बयानों से, इनकी निजी राय से सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नीतीश कुमार के साथ मैं विशाल चौबे, लखनऊ।